So hey everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Muskan and I am a NEET aspirant. I am preparing for NEET 2027 and मैं अपना क्लास लक्ष्य से कर रही हूँ. मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि मैं बॉटनी एंड फिज़िक्स किन से करने वाली हूँ, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में आपको ये बताई थी कि मैं फिज़िकल केमिस्ट्री एंड जूलॉजी किन से कर रही हूँ. और दूसरा कि ये अभी लक्ष्य का स्टार्ट हुआ, 1 वीक कंप्लीट हो चुका है. मैं आपको ये भी बताऊंगी इस वीडियो में कि मेरा 1 वीक का स्टडी कैसा रहा, कितना प्रोडक्टिव रहा, मेरा स्टडी प्रोग्रेस हुआ या फिर और डाउन हो गया, और मैं साथ में 11th कर रही हूँ या फिर नहीं, बिकॉज़ मेरे 11th में बहुत सारा बैकलॉग्स है, तो 12th और 11th साथ में कर पा रही हूँ कि नहीं. ये सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ. स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताऊंगी कि देखो, मैं फ़िज़िकल केमिस्ट्री कर रही थी सुधांशु सर से. उनका पढ़ाया हुआ मुझे अच्छा लगता है और अच्छे समझ में आता है, तो मैं उनसे कर रही हूँ. एंड जूलॉजी तो मैं समाप्ति मैम से करने वाली थी और कर रही हूँ, क्योंकि उनका पढ़ाया हुआ मुझे बहुत अच्छे समझ में आता है और उनके साथ मेरा फ्लो भी बना हुआ है, डेट्स वाई. और दूसरा कि मैं बॉटनी करने वाली हूँ विपू भैया से. इनका पढ़ाया हुआ मुझे एकदम बहुत ही बढ़िया, मतलब बहुत ही बढ़िया समझ में आता है, ठीक है. और मैंने ट्राई किया था और भी टीचर से, बट मुझे विभू भैया का बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं इनसे ही करने वाली हूँ. सारा कुछ बहुत बढ़िया समझ में आता है मुझे, डेट्स वाई. और हाँ, फ़िज़िक्स को लेके बहुत बड़ा दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा, बिकॉज फ़िज़िक्स मेरा ऑलरेडी वीक है. और मैंने किया था सत्यम सर से क्लास. सबसे पहले मैं MR सर से की थी क्लास, ठीक है. MR सर से करने के बाद मुझे ये बात समझ में आया कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है भाई. ये बात मुझे मैं बहुत बार ट्राई की समझने का, बट मुझे नहीं समझ में आ रहा था MR सर का, क्योंकि मेरा फिज़िक्स वीक है यार, डेट्स वाई. और दूसरा कि सत्यम सर से भी मैंने ट्राई किया था. मैंने उनसे 2 लेक्चर देखा. फर्स्ट लेक्चर तो मुझे बहुत बढ़िया समझ में आया. सेकंड लेक्चर में दिमाग मेरा हैंग कर गया कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है. और मैं बार बार ट्राई कर रही थी समझने का, बट मेरे से नहीं हुआ. तो काफ़ी सोचने के बाद मैंने ये डिसीज़न लिया कि मैं RJ सर का वेट करूँगी, बिकॉज़ RJ सर का पढ़ा हुआ मुझे बहुत ही अच्छे समझ में आता है, मतलब बहुत ही अच्छे से फिज़िक्स, ठीक है. तो सबका अलग अलग होता है भाई. किसी को MR सर का अच्छा लगता है तो किसी को RJ सर का अच्छा लगता है, बट मुझे RJ सर का बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. MR सर भी अच्छे से पढ़ाते हैं, बट मेरा दिमाग उतना वो नहीं समझ पाता है, डेट्स वाई. ये हो गया पहली बात. और मैं वेट करने वाली हूँ, आई गेस नेक्स्ट मंथ में सर आ जाए पढ़ाने के लिए दूसरे बैच में, तो मैं उनसे पढ़ लूँगी. मुझे नहीं पता मैं डिसीज़न सही ली हूँ या फिर नहीं. अगर आप कभी मतलब मेरा ऐसे वीडियो देखे तो आपको अगर समझ में आए कुछ मेरे लिए कोई, कि मैं कुछ बता दूँ अपने साइड से कि मैं ऐसे कर सकती हूँ, तो मैं करूँगी ट्राई, ठीक है, ताकि मेरा बैकलॉग ना लगे भाई. बैकलॉग से जो डर लगता है ना, 11 जो बर्बाद हुआ है ना बैकलॉग्स की वजह से, उसके बाद जो डर लगता है, मतलब बैकलॉग्स का खौफ है भाई, खौफ बहुत गंदा वाला. अरे हाँ, और दूसरी बात ये बताऊँगी ना मैं कि मैं अभी 11th नहीं कर रही हूँ. 11th बैकलॉग्स क्लियर करने के लिए कुछ नहीं कर रही हूँ, थोड़ा ट्राई करती हूँ मैं. कभी कभी हो पाता है, कभी कभी नहीं हो पाता है. टू डू लिस्ट भी पूरा कंप्लीट नहीं कर पाती हूँ, बट अभी तक 12th का बैकलॉग नहीं लगने दी हूँ मैं अभी तक. और आई विल ट्राई नहीं, मैं नहीं लगने दूँगी 12th का बैकलॉग, बिकॉज 11th का बैकलॉग क्लियर करना है ना. अगर इसका भी बैकलॉग हो गया तो फिर बैकलॉग वही ट्रैप में फंसी रह जाऊँगी मैं. डेट्स वाई मैं 12th का बैकलॉग अब नहीं लगने दूँगी. एंड 11th का बैकलॉग के लिए अभी मैं काम करना शुरू नहीं की हूँ. मे बी इन दिस वीक मैं शुरू कर दूँगी थोड़ा बहुत, एंड देन धीरे धीरे करके उसको और प्रोग्रेस करूँगी. तो ये था मेरा टीचर्स को लेकर के. और दूसरा कि मेरा स्टडी, हाँ, इन दिस वीक मेरा स्टडी प्रोग्रेस हुआ, कैसा रहा समझ में तो सारा क्लास बहुत अच्छे से आ रहा था भाई. इतने अच्छे टीचर से पढ़ूंगी तो समझ तो आएगा ही ना. मतलब MR सर भी अच्छे हैं, बट मेरा दिमाग अच्छा नहीं है. फिज़िक्स को लेके तो बहुत ही बेकार दिमाग है मेरा, समझ ही नहीं पाता फिज़िक्स का लैंग्वेज को. तो मैं आपको दिखाती हूँ. ये है मेरा टू डू लिस्ट का डायरी. तो ये अरे अच्छा हाँ, सॉरी, ठीक है. तो ये मेरा टू डू लिस्ट का डायरी. दिखाती हूँ मैं आपको. फर्स्ट डे मेरा ये टू डू लिस्ट था, जिसमें से इतना कंप्लीट कर पाई थी. और स्टडी आवर था 4 hours 27 minutes. एंड द नेक्स्ट डे ये था मेरा टू डू लिस्ट, जिसमें मैं ये सारा कंप्लीट कर ली थी. कैन डू नहीं कर पाई थी. ये था मेरा स्टडी आवर. प्रोग्रेस हो रहा था, अभी तक तो सब ठीक था भाई. इसके बाद इधर भी ठीक ही रहा, थोड़ा बहुत नहीं कर पाई इधर का. 11th वाला नहीं कर पाई थी, 12th का सारा कुछ हो गया था मेरा. स्टडी आवर भी इंक्रीज़ हुआ है मेरा पहले से. एंड देन उसके बाद 9th को
इस टाइम पे भी मेरा स्टडी आर इंक्रीज़ हुआ, टू डू लिस्ट थोड़ा सा बढ़िया से ये नहीं कर पाई, बट ठीक है, स्टडी आर इंक्रीज़ नहीं हुआ, डिक्रीज़ हुआ। कोशिश कर रही हूँ ना भाई, कंसिस्टेंसी मैटर करता है, ट्राई कर रही हूँ मैं भाई। हाँ, फिर ये भी मेरा टू डू लिस्ट पूरा अच्छे से कंप्लीट तो नहीं कर पाई, बट स्टडी आर थोड़ा सा प्रोग्रेस करने की कोशिश की हूँ, ठीक है। एंड ये आज का था मेरा, बट इसमें से मैं कुछ बहुत आई गेस कंप्लीट हो गया इतना, तो अभी मैं इसको टिक नहीं की हूँ, बट कर लूँगी शाम तक। एंड देन टू डू लिस्ट यहाँ पे स्टडी आर भी ऐड कर दूँगी। तो देखा जाए तो स्टडी आर थोड़ा बहुत इंक्रीज़ हुआ, कहीं कहीं पे थोड़ा सा डिक्रीज़ हुआ। सो आई विल ट्राई कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा ना हो, मैं इंक्रीज़ ही करने की कोशिश करूँगी, और नेक्स्ट टाइम से ट्राई करूँगी कि मैं अपना 11th भी साथ में लेके स्टार्ट कर दूँ, ताकि मेरा 11th का भी बैकलॉग क्लियर हो जाए। सो ये सारा कुछ था। और हाँ भाई, मेरे चैनल पे अगर नए हो कोई तो सब्सक्राइब कर दो, है ना। और अगर आपको कुछ भी ऐसा सजेशन मेरे लिए आता है कि भाई बताना चाहिए अबाउट फिज़िक्स की मैं कैसे करूँ, तो आप बता सकते हो बेझिझक, ठीक है। मैं खुद पूछ रही हूँ तो आप बता सकते हो। सो बस इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।